आज का हम लोग का पहला प्रश्न है, किसी संख्या का 76% 95 है तो वह संख्या क्या होगा। यानी कि 76% का मान यदि 95 दे रहा है तो हम लोग को ज्ञात करना होगा कि 100% का मान क्या होगा, क्योंकि 100% का मान ही टोटल संख्या होगा। तो सबसे पहले इसको छोटा करते हैं हम लोग। 19 चौक 76, 19 बचे 95। अब 4 को 100 बनाने के लिए 25 से गुना करना पड़ेगा। 25 चौक 100। उसी प्रकार से अब 25 में यहाँ भी गुना करना पड़ेगा, क्योंकि जितना से इस साइड में गुना होगा उतना ही से यहाँ भी गुना हम लोग करेंगे। तो यहाँ 5 और 25 का गुना करेंगे तो 125 हम लोग को प्राप्त होगा। टोटल संख्या कितना था? 125। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, उस संख्या को ज्ञात करें जो 240 से 30% अधिक है। यानी कि 240 से भी 30% अधिक। इसको समझने के लिए ऐसे मान सकते हैं कि किसी बुक का दाम पहले 240 रुपया था, अब उसी में 30% और बढ़ा दिया गया। अब यदि 30% और बढ़ा दिया गया तो 240 पर ही 30% बढ़ा होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 240 का 30% ज्ञात कर लेंगे। तो 0 से 0, 0 से 0, 24 दिया 72। 240 का 30% 72 आया। यहाँ हम लोग 72 को ऐड कर देंगे तो टोटल आ जाएगा 2, 7, 4, 11 घात में 1, 2, 1, 3। यानी कि 240 से 30% अधिक का मतलब हुआ 240 प्लस 240 का 30% बराबर हो गया 312। ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, किसी संख्या का 108% 189 है तो वह संख्या क्या है। यानी कि हम लोग को 100% का मान ज्ञात करना है। तो 108% बराबर 189। हम लोग काट करके छोटा करते हैं तो 9 से काटेंगे, 9 एकम 9, 9 दूना 18, 9 दूना 18, 9 एकम 9, 3 चौक 12, 3 सत्ते 21। आ गया हम लोग का 4% बराबर 7। अब 4% को 100 बनाने के लिए 25 से गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ भी हम लोग 25 से गुना करेंगे। यहाँ हो जाएगा 100% और यहाँ हो जाएगा 25 7 175। यानी कि संख्या कितना हो जाएगा? 175। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, 6 घंटे एक दिन का कितना प्रतिशत होता है। अब चूंकि यहाँ घंटा दे रहा है इसलिए एक दिन को घंटा में बदलना होगा। तो हम जानते हैं कि एक दिन बराबर 24 घंटा होता है। इसको प्रतिशत बदलने के लिए बोला जा रहा है। तो प्रतिशत बदलने के लिए क्या करते हैं, टोटल को नीचे लिखते हैं और जिसको प्रतिशत बदलना होता है यानी 6 को ऊपर लिखा जाएगा, इंटू 100 कर देंगे। जो आएगा वही हम लोग का प्रतिशत में आंसर होगा। तो यहाँ हो जाएगा 6 4 के 24, 4 से 100, 25 चौक 100,
25 बार में जाएगा, यानी 25% हम लोग का आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी। लेकिन इस प्रश्न को हम लोग इस प्रकार ही बना सकते हैं, बोला प्रतिशत क्या होगा, प्रतिशत यानी 100 में कितना, 100 में कितना। तो 100 का मतलब हुआ कि 24 घंटा में 6 घंटा। इसको काट करके छोटा करते हैं, 6 4 के 24, 6 कम 6। अब 4 को 100 बनाने के लिए यहाँ हम लोग 25 से गुना करेंगे। जब इस साइड में किए तो दूसरे साइड में भी 25 से गुना करना पड़ेगा। तो गुना करने के बाद हम लोग आ जाएगा यहाँ 100 और ये हो जाएगा 25। अब 100 में 25 का मतलब ही होता है 25%। यही हम लोग का पहले भी आंसर आया था। अब यहाँ 25%, 100 में 25 का मतलब है 25%। यहाँ याद रखिए ये 100% नहीं है, 100% का मतलब होता है टोटल, 100% का मतलब होता है टोटल। और यहाँ हम लोग का 100% कितना था, यहाँ हम लोग का 100% 24 था। तो 100% अलग है और ये 100 अलग है। 100 में 25 का मतलब होता है 25% और 100% का मतलब होता है टोटल। वो टोटल 1000 भी हो सकता है और 500 भी हो सकता है या 10 भी हो सकता है, यानी टोटल काम हो या टोटल रुपया हो, वही हम लोग का 100% होता है। अगला प्रश्न है 60 में से 48% है, यानी कि क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि 60 में 48 कितना प्रतिशत है, यानी 48 जो होगा वो 60 का कितना प्रतिशत है। तो 48 को प्रतिशत बदलना है, जबकि टोटल हम लोग के पास 60 है। 60 में 48 तो टोटल यहाँ 60 हुआ और 60 में 48, इसलिए 48 को ऊपर लिखा गया इंटू हम लोग 100 कर देंगे। तो जो भी आएगा वो प्रतिशत आंसर होगा। 0 से 0, 6 8 48, 10 का 8 में गुना किए 80%। ये हम लोग का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इस प्रश्न को हम लोग पिछले वाले प्रश्न की तरह इस प्रकार बना सकते हैं। 60 में 48 पूछ रहा है, 60 में 48 कितना प्रतिशत है। कितना प्रतिशत का मतलब 100 में कितना। तो 60 में 48 तो 100 में कितना है। इसको काट करके पहले छोटा करते हैं, 10 से 6 बार में, 6 से ये 8 बार में जाएगा। अब 10 को 100 बनाने के लिए यहाँ 10 से गुना करना होगा, तो यहाँ भी हम लोग को 10 से गुना करना पड़ जाएगा। अब 10 दहिये 100 हो जाएगा और ये हो जाएगा 80। अब 100 में 80 का मतलब ही होता है 80%। यही हम लोग का आंसर होगा। ये सब में परसेंट लगेगा। अगला प्रश्न है, किसी संख्या को 45% बढ़ाने पर वह 725 हो जाती है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। अब यहाँ क्या बोल रहा है, वो संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि 100% का मान क्या होगा। अब 45% बढ़ाने पर, यानी 100 में 45 बढ़ाने पर, तो 100 में 45 बढ़ाने का मतलब हुआ 145 बराबर 725, क्योंकि 45% बढ़ाने पर, यानी कि 100 में 45 बढ़ा दिए तो 145 आएगा और 145% का मान कितना दे रहा है 725। हम लोग ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है 100% का मान। सबसे पहले इसको काट करके हम लोग छोटा कर लेते हैं। तो 5 से काटेंगे
145 से 5 बार में चला जाएगा, एक बार में ये, 5 बार में ये। अब 1 को 100 बनाने के लिए 100 से गुना करना होगा, तो दूसरे साइड में भी 100 से गुना करना पड़ेगा। ये तो हो जाएगा 100%, और ये हम लोग का हो जाएगा 5 में 100 से गुना करेंगे 500, यानी वो संख्या यानी कि 100% संख्या कितना था, 500। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है 85% वेतन खर्च करने के बाद आलोक प्रति माह 1200 रुपया बचाता है, तो उसका मासिक वेतन कितना है। अब ये क्या है, बचत, और ये हम लोग को दे रहा है क्या, 85% खर्च। अब 100 में यानी 100% में से, क्योंकि 100% उसका जो भी वेतन रहा होगा उस वेतन को हम लोग 100% बोलेंगे, तो 100% में से 85% खर्च कर देता है, तो बचाता कितना है, 15%। जबकि यहाँ दे रहा है कि बचत कितना है, 1200, यानी 15% का मतलब हो गया 1200। 15% इसको हम लोग काट करके छोटा करते हैं, 15 से 8 बार में, 15 8 120, 0 80 हो जाएगा, और यहाँ 15 से एक बार में जाएगा। अब 1 को 100 बनाने के लिए 100 से गुना करना होगा, तो यहाँ भी हम लोग 100 से गुना करेंगे। ये हो जाएगा हम लोग का 100%, और यहाँ 80 को 100 में गुना करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 0 यहाँ, 1 0 यहाँ, 3 0, यानी कि 100% का मान हो गया 8000। यानी कि उसका मासिक वेतन प्रति महीना वो कितना कमाता है, 8000 रुपया। अगला प्रश्न है यदि संटी अपने मासिक वेतन का 50% भोजन पर, 20% किराया पर खर्च करता है और 1500 रुपया बचाता है, तो उसका मासिक वेतन कितना है। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि 50% यहाँ खर्च किया, 20% यहाँ खर्च किया, यानी कि टोटल वो 70% खर्च कर चुका। तो 100% वेतन में से 70% खर्च किया, तो उसका बचत कितना हुआ, 30%। जबकि रुपया में दे रहा है बचत 1500, तो प्रतिशत में 30 और रुपया में 1500, दोनों बराबर हो जाएगा। और निकालना क्या हम लोग को, मासिक वेतन कितना होगा, यानी कि 100% का मान ज्ञात करना है। जो भी टोटल होता है उसको हम लोग 100% बोलते हैं, और टोटल यानी उसका मासिक वेतन कितना होगा वही टोटल होगा। तो 30 से काट देंगे इसको, 30 बचे 150, 1 0 बचेगा, 30 से कम 30। अब इस 1 को 100 करने के लिए 100 से इंटू करना होगा, इसी कारण से दूसरे साइड में भी इंटू करना पड़ जाएगा। तो ये तो हो जाएगा हम लोग का 100%, और यहाँ गुना करेंगे 50 में 100 से, तो हो जाएगा 5000। यानी कि 100% का मान कितना आ गया, 5000। उसका मासिक वेतन कितना होगा, 5000। ऑप्शन नंबर बी।